व्यूवर्स हम कोशिश करेंगे कि आपका करेक्शन सेशन जो है वो हम ज़्यादातर लाइव लें या फिर आपको वीडियो बना करके दें। फिर भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दें कि लाइव आपको ज़्यादा पसंद होगा या फिर हम आपको वीडियो बना करके दें। हेलो व्यूवर्स, हैव अ वेरी गुड डे, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। व्यूवर्स, आज की जो ये वीडियो है ये एक जवाबी वीडियो है। जवाब किस बात का? उस सवाल का जो हमने आपसे पूछा था क्लास 07 में। मेरा जो लेक्चर था क्लास नंबर 7 में, उसमें एक सवाल पूछा था। बहुत सारे लोगों ने उसका जवाब दिया है कमेंट सेक्शन में भी और व्हाट्सएप पे भी। मीन्स व्हाट्सएप पे ज़्यादा जवाब दिए गए हैं। व्हाट्सएप पर जिन लोगों ने जवाब दिए हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो ज़्यादातर जवाब कमेंट सेक्शन में दें। वहाँ से ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों का नाम भी अनाउंस करना। ज़्यादातर लोगों का आंसर तो गलत ही है। फिर भी हम एक दो लोगों के नाम लेकर के हम जो है वो बताएंगे कि किस किस ने क्या जवाब दिया, और उसके बाद उसे सही भी कराएंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे कि सही क्या है। हमारी जो सेंटेंस थी वो थी कि जब दरवाज़े की घंटी बजी मैं सो रहा था। दो काम हुए थे। जब दरवाज़े की घंटी बजी, गुज़रे वक्त में, बजी और ख़त्म हो गई, पास्ट इंडेफिनिट। मैं सो रहा था प्लस पास्ट कंटिन्यूस। जब दरवाज़े की घंटी बजी मैं सो रहा था। आप सोचिए कि ज़रा दो काम हो रहे हैं। जब दरवाज़े की घंटी बजी मैं सो रहा था, तो इसमें मेन बात क्या है, मेन टास्क क्या है जो मैं आपको बताने वाला हूँ? मैं सो रहा था, मैं सो रहा था, मैं सो रहा था, या फिर जब दरवाजे की घंटी बजी, जब दरवाजे की घंटी बजी, जब दरवाजे की घंटी बजी। अगर मैं इतना कहता हूँ कि भाई जब दरवाजे की घंटी बजी, क्या आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जब तक आगे बात नहीं कहूँगा। तो वो जो आगे बात कही गई है वो मेन बात है। तो मेन टास्क है मैं सो रहा था। मैं सो रहा था कब? जब दरवाजे की घंटी बजी। तो सुनने वाले का मतलब इस बात से है कि मैं सो रहा था। मेन बात यही है। तो जब भी हम इंग्लिश बनाते हैं तो हमेशा मेन टास्क को लेते हैं, चाहे वो मेन टास्क आपने सेंटेंस में पहले बोला हो या बाद में बोला हो। तो इस सेंटेंस में जो मैंने आपको दिया था, जब दरवाजे की घंटी बजी मैं सो रहा था, तो मेन टास्क बाद में लगा हुआ है, पहले वाले हिस्से में नहीं है, दूसरे हिस्से में है, मैं सो रहा था। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो बात पहले लिखी है उसी की इंग्लिश पहले बना दो। जब दरवाजे की घंटी बजी, व्हेन द डोर बेल रैंग, मैं सो रहा था, तो इसकी इंग्लिश बना दो। फिर तो हमें करना क्या होता है कि हमेशा मेन टास्क को पहले लिखना होता है, चाहे वो हिंदी में इधर लिखा हो या उधर लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम इंग्लिश बनाएं तो मेन टास्क को हम पहले लिखें, उसके बाद जो बचा हुआ काम है उसे बाद में दिखाएं। राइट। तो मैं उन लोगों के नाम आपको बताऊंगा जिन लोगों ने हमें जवाब दिए हैं। उसमें से कुछ ख़ास नाम ले लेते हैं और फिर उन्हीं को सही करा देंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ दो नाम लूँगा। राइट। और उन्हीं को एक्सप्लेनेशन के साथ मैं समझा दूँगा। तो व्यूवर्स, हमारी सेंटेंस थी जब दरवाजे की घंटी बजी मैं सो रहा था। अमान असलम है हमारे एक व्यूवर, उन्होंने लिखा है व्हेन आई वॉज स्लीपिंग द डोर बेल रैंग। जब मैं सो रहा था दरवाजे की घंटी बजी। हमें जो इंग्लिश बनानी थी सबसे पहले मेन टास्क की बनानी थी। मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग, जब दरवाजे की घंटी बजी, व्हेन द डोर बेल रैंग। अमान असलम, आपका जवाब आपको मिल गया है होप। नेक्स्ट हमारे व्यूवर हैं मोहम्मद आमिर रज़ा, जो कहते हैं कि व्हेन द डोर बेल वॉज नॉक आई वॉज स्लीपिंग। व्हेन द डोर बेल वॉज नॉक, यहाँ पे जो था का मतलब है मोहम्मद आमिर रज़ा ने वॉज से दिया है। मोहम्मद आमिर रज़ा आपसे कहना चाहते हैं कि जब आप पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस बना रहे हों तो उसमें था का मतलब देने के लिए वॉज वर्ब का इस्तेमाल मत कीजिएगा। सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही काफ़ी है था थी का मतलब देने के लिए। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब ही था थी में होता है। राइट। तो आपको वॉज वर्ब नहीं लगाना है। राइट। सेंटेंस हमारी थी जब दरवाजे की घंटी बजी मैं सो रहा था। मेन टास्क था मैं सो रहा था, तो इसी को पहले लेना था आपको। आई वॉज स्लीपिंग प्लस जब दरवाजे की घंटी बजी, तो दरवाजे की घंटी बजी जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में बजी। व्हेन द डोर बेल रैंग, सब्जेक्ट प्लस V2, व्हेन द डोर बेल रैंग। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन द डोर बेल रैंग। तो पास्ट कंटिन्यूस प्लस पास्ट इंडेफिनिट मिलके ये सेंटेंस को पूरा कर देती हैं। आई होप कि व्यूवर्स को समझ में आ गया होगा कि पहले किस टुकड़े की किस हिस्से की इंग्लिश हमें बनाना है। हमेशा याद रखिए जब भी इस तरह की दो सेंटेंसेस होंगी तो आप मेन टास्क की इंग्लिश पहले लिखें, भले से वो इधर लिखा हो या उधर लिखा हो, सेंटेंस के पहले में दे रखा हो या दूसरे हिस्से में दे रखा हो।
आपको शुरू में मेन टास्क की इंग्लिश लगाना है और बाद वाले हिस्से में जो मेन टास्क नहीं है उसकी इंग्लिश लगा दें, राइट। सो व्यूअर्स, हम लोगों ने अब आपकी सेंटेंसेस सही कराने के लिए एक करेक्शन सेशन शुरू किया है, जिसमें हम आप लोगों के नाम ले करके सेंटेंसेस सही कराएंगे। सो कैसा लगा ये करेक्शन सेशन आपको? कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताएं कि आपको ये करेक्शन सेशन कैसा लगा। होप कि काफ़ी कुछ सीख लिया होगा आपने। व्यूअर्स, हम कोशिश करेंगे कि आपका करेक्शन सेशन जो है वो हम ज़्यादातर लाइव लें या फिर आपको वीडियो बना करके दें। फिर भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दें कि लाइव आपको ज़्यादा पसंद होगा या फिर हम आपको वीडियो बना करके दें। सो व्यूअर्स, इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय बाय।